मुंबईच्या विलेपार्ले येथील ऐतिहासिक पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पाडण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात नागपूरमध्ये सकल जैन समाजाने तीव्र निषेध नोंदवला। या विरोधात आज सकाळी शहरात निषेध रॅली काढण्यात आली, ज्यामध्ये अनेक श्रद्धाळू, समाज बांधव आणि जैन संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। मंदिराचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करत सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी जोरदार मागणी करण्यात आली। शांततेत पार पडलेल्या रॅलीत मंदिर वाचवा, धर्म वाचवा अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला। सनातन समय से चली हुई आ रही है। हिंदू पुराणों में ऋषभ देव का वर्णन आता है। ऋषभ देव हिंदू लोग मानते हैं कि विष्णु जी के अवतार है। तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश मूल रूप से साधुओं को लिए दिया है और श्रावक को कहा यदि जब जब धर्म पर आपत्ति आए, जब जब गुरुओं पर आपत्ति आए, जब जब राष्ट्र पर आपत्ति आए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने शस्त्र उठाए थे रावण जैसी आतताई शक्तियों के विरोध में, तो कोई जैन श्रावक शस्त्र उठाता है तो वो हिंसा नहीं अहिंसा मानी जाती है। जब जब अधर्म के विरुद्ध पांडवों ने शस्त्र उठाए थे तो वो युद्ध धर्म युद्ध की श्रेणी में आ गया। राम लक्ष्मण ने शस्त्र उठाए तो वो युद्ध न्याय का युद्ध आ गया। ऐसे ही जब मंदिरों की रक्षा की बात आए, गुरुओं की रक्षा की बात है, देश की रक्षा की बात रहे, राष्ट्र की रक्षा की बात है, जैन समाज की रक्षा की बात है, परिवार की रक्षा की बात है, तो स्वयं भगवान महावीर कहते हैं उनकी अहिंसा यही है कि वे उनकी रक्षा करें, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा होगी, धर्म गुरुओं की रक्षा होगी, मंदिर की रक्षा होगी, तब यहाँ शांति बरकरार रह पाएगी। यदि देश की सीमा की रक्षा के समय सब हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए तो वो अहिंसा नहीं, वो कायरता कहलाती है। ऐसे ही धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए और आयतनों की मंदिरों की रक्षा के लिए यदि कोई आगे ना बढ़े, हाथ पर हाथ रख करके बैठा है, तो इसका नाम अहिंसा का उपदेश नहीं है, ये एक प्रकार की हिंसा और कायरता कहलाती है। ध्यान रखें, जैनों के 24 में 24 तीर्थंकर छत्री रहे थे और छत्री वो कहलाते हैं जो शस्त्र उठाते हैं और न्याय के लिए, रक्षा के लिए शस्त्र उठा करके काम भी करते हैं। तो जैन समाज में तीर्थंकर छत्री रहे हैं। उन महावीर भगवान के प्रथम शिष्य ब्राह्मण रहे हैं, उनके शिष्यों में जो है वैश्य समाज के रहे हैं, उनके शिष्यों के समुदाय में वो वर्ण वाले भी रहे जो सेवा भाव रखते हैं। तो जैन धर्म तो सभी वर्णों को लेकर के चलने वाला है और एकता को लेकर के चलने वाला है, जियो और जीने का नारा देने वाला है। जैसा वो अपने लिए सुख शांति चाहता है, वैसे ही दुनिया के लिए भी सुख शांति का संदेश देने वाला है, अनेकांत का संदेश देने वाला है। तो यही कहना चाहते हैं, 16 अप्रैल को जो घटना मुंबई में घटी है बीएमसी के द्वारा, वो अनैतिक तरीके से घटी है, उसके पीछे कुछ बदबू अवश्य आती है। तो यहाँ की सरकार को, प्रशासन को बहुत शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि वो मंदिर भव्य अति भव्य बने और न केवल मंदिर बने बल्कि बीएमसी उसके लिए क्षमा याचना भी करे कि आक्रोश में आकर के अथवा किसी बहलावे में आकर के हम बात को समझ नहीं पाए और वो मंदिर ढहा दिया गया। तो ये नीति और ये रैली तब सार्थक मानी जाएगी जैसे शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो और जहाँ जहाँ जैन गुरुओं का विहार होता है उन विहार में सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहयोग करे, क्योंकि आए दिन जो घटना देखने को मिल रही है, जैन साधुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हिंसक उपद्रव हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है, उसका भी पुरजोर तरीके से सभी लोग विरोध करें। हमारी बात हमारे कलमों से सुनेंगे और जिस दिन हमारे कलमों की बात आपको समझना आना बंद हो जाएगी तो हम वो भी ताकत रखते हैं कि हम आपके सामने हिंसा में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो मैं चेतावनी देती हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, चेतावनी देती हूँ भारत सरकार को कि अब यदि इसी तरह की जैन समाज पे अत्याचार होता रहा तो हम सकल जैन समाज भारत की, केवल इनकी नागपुर की नहीं अपूर्ति संपूर्ण भारत की इसका जूट तोड़ विरोध करेंगे। और आपने सकल जैन समाज ने जो सानिध्य महिला मंडल ने, पुरुष वर्ग ने, बच्चों ने और पूरी कमेटी मेंबर ने, परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ने जो आज इस तरह से बढ़ चढ़कर ये रैली में, ये सभा में सहयोग दिया है, आगे जब तक इस देश पर आफत आएगी मैं मानती हूँ ऐसा ही सहयोग सकल जैन समाज का मिलेगा। सादर जय जय। सूर्योदय शुभारंभ जीवन का, अच्छी चाय से प्रारंभ अच्छे दिन का। जैसे अनिल कुमार टी कंपनी की चाय जो है चुनिंदा बागानों से चुनी हुई चुनिंदा चाय, यानी हर प्याली ताजगी से भरपूर। अनिल कुमार टी कंपनी की चाय जो कार जीतने का मौका दिलाए, 40 साल के भरोसे के साथ अनिल कुमार टी कंपनी। चलो हो जाए एक प्याली चाय।